आसमानी आफत से हिमाचल प्रदेश में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग अभी भी लापता हैं। अकेले मंडी में 14 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हिमाचल में 14 जगहों पर अब तक बादल फटने की 20 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी है, जिससे करीब 700 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वो है मंडी, जिसकी तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। और यहां एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू अभियान चला रही है। मलबों से लोगों को निकालने का काम अभी भी जारी है और तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से यहां तबाही मची। मंडी के थुनाग गांव के हर मकान और दुकान में मलबा, पत्थर और एक तरीके से मिट्टी पूरा जमा हुआ, धसी हुई है मिट्टी। वहां पूरा गांव ही एक तरीके से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है, जिसमें 65 लोगों को एनडीआरएफ ने अभी तक सुरक्षित निकाला है। थुनाग में बादल फटने से 100 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ था। हिमाचल में तबाही की आशंका अभी खत्म नहीं हुई, आगे भी बनी हुई, क्योंकि मौसम विभाग ने मंडी, शिमला, सोलन, ऊना, चंबा, हमीरपुर ऐसे तमाम जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है और 7 जुलाई तक भारी से बहुत ज्यादा भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के बाद एक और पहाड़ी राज्य उत्तराखंड की कुछ तस्वीरें देखिए। यहाँ उत्तरकाशी में पूरी की पूरी सड़क ही धस गई। जरा देखिए किस तरीके से ये पूरी सड़क बर्बाद हो गई। यमुनोत्री हाईवे पर मूसलाधार बारिश से सड़क का करीब 15 से 20 मीटर का हिस्सा पूरी तरह से धस गया। इससे गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरीके से ठप हो गई। सड़क धंसने से 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हुई। उत्तरकाशी के बाद रुद्रप्रयाग की तस्वीरें जरा देखिए, जहां की लैंडस्लाइड के बाद केदारनाथ यात्रा को रोकना पड़ गया। गौरीकुंड के पास लैंडस्लाइड की वजह से सैकड़ों की संख्या में केदारनाथ धाम जाने वाले यात्री फंस गए हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीम सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें अभी आपको मैं दिखा रहा हूं, ये रुद्रप्रयाग की तस्वीरें। उत्तराखंड में सैलाबी संकट के बीच एक और रिपोर्ट सामने आई है, जो कि देवभूमि के लोगों को एक बड़े खतरे से आगाह करने वाली। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की एक रिसर्च में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड को लेकर भी एक गहरी चिंता जाहिर की गई। रिसर्च में कहा गया है कि उत्तराखंड के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे कि ऊंचाई वाले इलाकों में कई झीलें बन गई है और इन झीलों का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, और जिसकी वजह से इनके फटने का खतरा भी मंडरा रहा। उत्तराखंड में ग्लेशियर से जुड़ी 25 ऐसी झीलें हैं जिनका आकार लगातार बढ़ रहा है, और अगर एक कभी फटती हैं तो फिर केदारनाथ जैसी आपदा उत्तराखंड को दहला सकती है। इनमें से 6 ग्लेशियर झीलें तो बहुत ज़्यादा खतरनाक बताई जा रही है, जबकि 10 ग्लेशियर झीलें संवेदनशील हैं। जिन 6 झीलों को अति संवेदनशील कैटेगरी में रखा गया है, उसमें भिलंगना घाटी की मसर ताल, गौरी गंगा घाटी की सफ़ेद ताल, धौली गंगा घाटी की मबांग और पेंगरू ताल, अलकनंदा घाटी की मेलढांग ताल। और इन झीलों को जो है, ये जो 6 झीलों जिनके नाम हमने आपको बताए, इन झीलों को खतरनाक इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये झीलें ग्लेशियर के बहुत करीब हैं और इनका आकार तेजी से बढ़ रहा है, और जिससे इनके आसपास की कमज़ोर चट्टानें हैं उनके टूटने का खतरा बढ़ गया है। मॉनसून का कहर जिस तरह का चल रहा है और जिस तरह के हिमालय के इलाकों में भूकंप की घटनाएं होती रहती है, उससे भी इन झीलों के फटने का खतरा बना हुआ है। और अगर इनमें से कोई भी झील फटती है तो समझिए कि भयानक बाढ़ की स्थिति बन सकती है। तो उत्तराखंड के बाद गुजरात की बात करते हैं, जहां की इस बार सामान्य से 115% ज्यादा बारिश हुई। गुजरात के 2 जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जामनगर में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात कैसे दिख रहे हैं, वो आप जरा तस्वीरों में देखिए। और वहीं बनासकांठा का रिहायशी इलाका पूरी तरीके से पानी में लबालब भरा हुआ है, ये दूसरी तस्वीर उसकी है। बनासकांठा में पिछले 24 घंटों में 8 इंच बारिश हुई है, जिससे कई इलाकों में बहुत ज़्यादा पानी भर गया है। तो इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी मूसलाधार बारिश से हालात खराब हैं। यहाँ भी नदी नाले उफान पर हैं। पालघर की कुछ तस्वीरों को मैं दिखा रहा हूं। देखिए कि यहाँ कैसे एक शख्स पुल पार करते वक्त तेज बहाव में फंस गया। बहुत कड़ी मशक्कत के बाद रस्सी के सहारे स्थानीय लोगों ने किसी तरीके से उसकी जान बचाई। पालघर की एक दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए जहां की कैसे जान जोखिम में डालकर छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। हर साल बारिश के मौसम में इसी तरीके से तटबंध से होकर
गांव के बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है। और अगर बच्चे सड़क के रास्ते जाएं तो उन्हें नदी का एक पूरा चक्कर लगाना पड़ता है, और जिससे कि दूरी करीब 5 किलोमीटर हो जाती है, जबकि इस तरीके से नदी पार करने में दूरी सिर्फ 2 किलोमीटर रहती है। इसीलिए बच्चे कई बार इस खतरनाक रास्ते को अपनाते हैं।